को रिपेल करता है या वाटर हेडर होता है। सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास बना होता है लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से। लिपिड बाइलेयर को अगर डिटेल्स में देखें तो वो होता है फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे समझने वाली जो चीज है वो ये है कि फास्फोलिपिड में हमारे पास दो किस्म के होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। वो जो एम्बेडेड शेप आपने देखी होगी उसमें हमारे पास हाइड्रोफोबिक जो रीजन होता है वो ये अंदरूनी वाला हिस्सा है, अंदर वाला जो पॉइंटेड एक दूसरे की तरफ है, और जो बैरूनी हिस्सा होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक उसको कहते हैं कि ये वाटर लविंग होता है, और हाइड्रोफोबिक उसको बोलते हैं जो वाटर को रिपेल करता है या वाटर हेडर होता है, ये भी आप कह सकते हो। तो इम्पोर्टेंस इस चीज की क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो मेम्ब्रेन से आर पार होते रहते हैं। एक वाटर सोल्यूबल होता है, एक लिपिड सोल्यूबल होता है। तो जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है, फॉर एग्जांपल आयंस, ग्लूकोज, वो इस मेम्ब्रेन से इस लिपिड बाइलेयर से पास नहीं हो सकते। उनको एक साइड से दूसरे साइड पार करने के लिए हमारे पास होते हैं गेटेड चैनल्स, जो प्रोटीन्स होते हैं। हमने लिपिड मेम्ब्रेन में देखा था कि लिपिड बाइलेयर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो इन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन के आर पार, और जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो उनके लिए पैसेज की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाते हैं इस मेम्ब्रेन से। तो उसके बाद प्रोटीन्स की अगर बात की जाए तो ज्यादातर मोस्टली इसमें होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स टू टाइप के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स और फेरिप्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स वो वही चैनल्स है जिनकी अभी हमने बात की थी, जिनके थ्रू ग्लूकोज, आयंस वगैरह जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है वो इन्हीं के थ्रू क्रॉस होते रहते हैं। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स का कहा था, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो आउटसाइड ऑफ द सेल होते हैं, मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे होते हैं, जो बनाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये कार्बोहाइड्रेट की कोटिंग होती है, यूं समझ ले आप। नेगेटिवली चार्ज होता है और यह काम करता है एज अ रिसेप्टर्स फॉर हार्मोन, मतलब ये हार्मोन बाइंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं, आप यूं समझ ले। और कार्बोहाइड्रेट्स की दो टाइप्स हमारे पास आगे होते हैं। एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, और एक होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये दोनों मेम्ब्रेन के आउटर पोर्शन पे होते हैं।